morning student. Today we are start our chapter number 2 in your civics book and chapter name is diversity and discrimination. इससे पहले वाले हमने वीडियो में स्टेरियोटाइप और प्रेजुडिस के बारे में थोड़ा सा जाना था. आज उसी से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं. टुडे आवर टॉपिक इज अनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, पहले भी बता चुकी हूँ, और अनइक्वलिटी माने एक जैसा नहीं होना. अब ये आती कहाँ से है? अनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन आएगी कहाँ से आएगी? हमने दो चीज पहले भी पढ़ी थी, रूढ़िबद्धता स्टेरियोटाइप्स पढ़ा था हमने, और पूर्वाग्रह प्रेजुडिस पढ़ा था. इन दोनों के कारण क्या है, हम हमारे दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन के साथ किस तरह का हमारा एटीट्यूड रहेगा. वो ऑटोमेटिकली हम करना नहीं चाहते, बट हमारे दिमाग में एक इमेज बन चुकी है जिसके कारण हम वो एटीट्यूड शो करते हैं, और उसके कारण क्या होता है? भेदभाव होता है, अनइक्वलिटी आती है. यही होता है ना कि हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर रिच पर्सन के लिए अलग इमेज है, पुअर के लिए अलग इमेज है, एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए अलग इमेज है, लोअर कास्ट के लिए अलग इमेज है. तो ये इमेज कहाँ दिक्कत देती है? वो डिस्क्रिमिनेशन करती है, भेदभाव करती है, अनइक्वलिटी लाती है, सबको एक जैसा नहीं रखती है वो इमेज के कारण. तो कहीं ना कहीं हमें उससे बाहर निकलना पड़ता है. अब हम ये देखें कि अनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन कैसे है, क्या इसे दूर किया जा सकता है क्या? तो एक एग्जाम्पल बताती हूँ. जस्ट मुस्लिम जो गर्ल्स होती हैं उनके बारे में हमारे लिए, हमारे समाज में ये कहा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है गर्ल्स के एजुकेशन को ज्यादा प्रेफर नहीं करती, ज्यादा पढ़ाती नहीं है गर्ल्स को, वो जल्दी ही उनकी मैरिज कर देती है. यही हमने सबने सुना है और ये हमारे दिमाग में एक बैठा हुआ है. बट क्या फैक्ट सही है? इसका रीजन क्या है? हमने कभी जानने की कोशिश की है? इसका रीजन ये है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है ऑलमोस्ट उसमें गरीब लोग ज्यादा हैं. गरीब होने के कारण वो अपने बच्चों को ज्यादा एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं. इसका एक एग्जांपल हमारे केरल में मिला है. केरल में काफी सारी एजुकेशन पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, काफी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है. घर के बहुत पास में उन्होंने स्कूल प्रोवाइड कराए हैं, या स्कूल पास में नहीं है देन उन्होंने बस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है. जितने भी टीचर हैं वो रूरल एरिया में जाकर एजुकेशन दे सके, उन्होंने लिए टीचर को भी अवेलेबल कराई है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. तो एजुकेशन पे काफी सारा उन्होंने इन्वेस्ट किया है. देन उसका रिजल्ट क्या आया कि जहां सारे जितने भी पुअर लोग हैं उनकी बच्चों में इंक्रीमेंट हुआ है एजुकेशन को लेकर. मतलब उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को एजुकेशन दिलाई है, स्कूल भेजा है. उसके साथ साथ मुस्लिम जो कम्युनिटी है वहां की गर्ल्स भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन्होंने इनरोल करवाया है स्कूल में, मतलब स्कूल में एडमिशन लिया है और आगे की अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया है. तो हमारा एक स्टेरियोटाइप्स का दिमाग ये कह रहा था कि मुस्लिम लड़कियां कम पढ़ती हैं या उनके पेरेंट्स प्रेफर नहीं करते उन्हें ज्यादा एजुकेशन दिलाना. लेकिन वो कहाँ टूटा है? जब हमने उसका रीजन जाना है और उसका सॉल्यूशन निकाला है. तो मीन्स अगर हम ये चाहते हैं कि कहीं पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और सभी लोग इक्वल रहे, अनइक्वलिटी कहीं पर भी नहीं हो, तो हमें उसके रीजन सर्च आउट करने पड़ेंगे और उस पर वर्क करना पड़ेगा. देन ही इन सब चीजों को हम दूर कर सकते हैं. तो मैंने आपको बताया कि स्टेरियोटाइप्स या किसी रूढ़ी में बनना या अपने दिमाग में प्रेजुडिस में या पूर्व धारणा बना लेना किस तरह से अनइक्वलिटी आता है और भेदभाव करता है. ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट. क्या डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कुछ हुआ है कभी? किस तरह से पता चला या किस तरह से हमने फेस किया है, लोगों ने फेस किया है, इस टॉपिक में थोड़ा सा जानते हैं. हमारा क्या है, दिमाग अभी कोई वर्क कर रहा है तो हम उसको वर्क के अकॉर्डिंग भी लोगों में भेदभाव करते हैं. मीन्स कि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरह का वर्क करते हैं. कोई टीचर है, कोई कारपेंटर है ना, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है. तो सबके वर्क अलग अलग है ना. तो इसमें कुछ लोग अच्छा वर्क भी करते हैं, कुछ लोग कम अच्छा वर्क भी करते हैं. अच्छा या बुरा वर्क नहीं है, हमने दिमाग में बना लिया है. मिस कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है तो बहुत अच्छा काम करता है, वहीं कोई क्लीनिंग का काम कर रहा है, ड्रेनेज साफ करने का काम कर रहा है, सैनिटेशन से संबंधित काम कर रहा है, कि कोई चैम्बर वगैरह को क्लीन कर रहा है, तो हम उनके लिए कैसा सोचते हैं? क्या वही फीलिंग्स आती है जो एक डॉक्टर के लिए आती है? नहीं आती ना. हम जो भी वर्क, इस तरह का कोई गंदा काम कर रहा है जो आकर हमारे घर के आसपास की नालियों को साफ कर रहा है, उसके लिए हम थोड़ा सा, हमारा दिमाग अलग होता है. हम भेदभाव न करते हुए भी कर ही लेते हैं. अगर वो बोलेगा पानी पिला दो तो आप उसको पानी पिलाने में भी थोड़ा सा सोचते हैं, या फिर ऐसे चीजों में देते हैं
कि वो भारी रहे, है ना, डिस्पोजल हो। वहीं कहीं डॉक्टर बोले पानी पिला दो तो हम उसको अच्छे से वॉश किए हुए ग्लास में लाके उसे सर्व करेंगे। तो ये भेदभाव क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हमारे दिमाग में है? ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन कास्टिज्म वाइज भी आया है। धीरे धीरे जो इस तरह का क्लीनिंग वाला काम करते थे उनको लोअर कास्ट में बांट दिया गया और जो अच्छे काम करते थे वो अपर कास्ट में आ गए। तो कास्टिज्म वाइज ये डिस्क्रिमिनेशन सेपरेट हो गया। मीन्स जो गंदगी वाला काम करते हैं, जो ड्रेनेज से रिलेटेड काम करते हैं, वो लोअर कास्ट में आ गए। फिर थोड़ा उससे अच्छे वाले को अलग कास्ट में ले लिया, फिर उससे अच्छे वाले को अलग कास्ट में, फिर उससे, मतलब एक सीढ़ी सी बना दी है हमने कि अपर कास्ट वाले लोग ये वाला काम करते हैं, है ना, डॉक्टर इंजीनियर रहेंगे या टीचर रहेंगे। देन उससे लोअर कास्ट वाला कारपेंटर का काम करेंगे। देन उससे लोअर कास्ट वाला कोई जूते वगैरह सिलने का काम करेंगे। सबसे लोअर कास्ट वाला क्लीनिंग का काम करेंगे। तो हमने एक सीढ़ी बना ली है कास्टिज्म वाइज और क्लास वाइज, और हम उसको कई बार फॉलो भी करते हैं। अभी तो हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कम है, लेकिन जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, आज से बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, तो ये सारी एक सीढ़ी के रूप में कास्टिज्म फॉलो होता था और इस तरह से रहता था। जो अपर कास्ट के लोग थे, ब्राह्मण वगैरह जो उसमें आते थे, वो लोअर कास्ट के लोगों को छूते भी नहीं थे। उनसे बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। गाँव में उनके पीने के कुएं अलग रहते थे, वेल्स अलग रहते थे, या हैंडपंप से तो वो अलग रहेंगे, और लोअर कास्ट वालों का पीने का पानी अलग रहेगा। लोअर कास्ट वाले ऑलमोस्ट गांव से बाहर रहते थे, गांव के अंदर भी उन्हें आना अलाउ नहीं करते थे। लोअर कास्ट वाले लोग टेम्पल्स में एंटर नहीं कर पाते थे, उनकी एंट्री टेम्पल्स में नहीं होती थी। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने हमारी आजादी के पहले फेस किया है, और धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट ने वर्क किया है, उस पर मिटाने की कोशिश की है। तो इसी पर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है। उनसे रिलेटेड एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि वो एक कोरेगांव महाराष्ट्र में जो है वहां पर जा रहे थे ट्रेन में बैठकर। वो उनके ब्रदर के साथ में थे, वो और उनके ब्रदर ट्रेन में बैठकर कोरेगांव गए। वहां जाकर ट्रेन से उतर गए, रेलवे स्टेशन पर उतर गए। वहां उनके फादर या फादर का सर्वेंट उन्हें लेने आने वाला था, बट कोई आया नहीं। तो थोड़ी देर वो खड़े रहे। तो वहां का जो स्टेशन मास्टर था, उन्होंने देखा कि 2 बच्चे खड़े हैं, तो वो थोड़ा सा उन्होंने उसके बारे में जानने की कोशिश की कि आप लोग क्यों खड़े हैं। तो बोले हमें वहां से पास वाले गांव पर जाना है। देन उन्होंने बोला कहाँ, मतलब उनका ड्रेसअप काफी अच्छा था। वो ठीक है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो अनटचेबल क्लास से बिलोंग करते थे, कास्ट से बिलोंग करते थे, मिक्स दलित वर्ग में आते थे। तो वहां पर तब तक उन्होंने ये नहीं बताया था, क्योंकि वो जो बातचीत करने का उनका वे ऑफ टॉकिंग था वो काफी इम्प्रेसिव था, उनका ड्रेसअप काफी अच्छा था। तो उन्हें जो स्टेशन मास्टर है उनको ये लगा कि जो ये लोग हैं ये ब्राह्मण कम्युनिटी के होंगे और बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो उनसे बात करने लगा। देन सबसे पहले के जमाने में क्वेश्चन ही आता था, बेटा आपकी कास्ट क्या है। देन उनकी कास्ट पूछी गई तो उन्होंने बोला हम मल्हार हैं, मिस दलित वर्ग से रिलेट करते हैं। ऐसा बोलते ही स्टेशन मास्टर के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए, मतलब फेस बिल्कुल चेंज हो गया कि ये अनटचेबल क्लास के लोग हैं। देन उन्होंने कुछ भी उनसे बात नहीं की और जाकर अपने कैबिन में बैठ गए। बहुत देर बाद जब भी उन्हें कोई लेने नहीं आया और वो खड़े खड़े सब देख रहे थे, देन कुछ भी बात नहीं हुई। शाम होने लगी और रात होने लगी। तो स्टेशन मास्टर फिर आए, बोले कि यहाँ पर बैलगाड़ी वगैरह मिलती है जिनका रेंट अगर हम पे करें, किराए पर मिलती है, वो आपको ले जा सकती है, तो आप बात कर लो। बट जब तक ये सबको पता चल चुका था कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो दलित कास्ट को बिलोंग करते हैं, अनटचेबल कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो कोई भी बैलगाड़ी वाले जो कि किराया देने पर भी उनको ले जाने को रेडी नहीं था। देन उन्होंने बोला कि आप हमसे डबल चार्ज कर लीजिए, जितना भी आपका किराया है उससे हम डबल आपको पे करेंगे, बट हमें हमारे घर तक छोड़ दीजिए। बट फिर भी उन्हें घर तक किसी भी बैलगाड़ी वाले ने नहीं बिठाया, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि इस कास्ट वाले पर्सन को अगर हमने हमारी बैलगाड़ी में बिठा लिया, देन हमारी बैलगाड़ी गंदी हो जाएगी और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो फिर हमारी बैलगाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो इस तरह का सिस्टम, इस तरह का उन्होंने फेस किया है, जो कि आज हमारा संविधान लिख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई थिंक सभी लोग जानते होंगे कि जिन्होंने हमारा संविधान बनाया और बहुत अच्छे पर्सन थे, और बाद में वो ही पढ़ लिख कर उनकी दलित कास्ट में फर्स्ट पर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई की और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, और बाद में इंडिया में आकर उन्होंने दलित के ऊपर काम करना
कास्टिज्म सिस्टम के ऊपर काफी वर्क किया। तो इस तरह का उन्होंने अपनी बुक में एक बताया है, कोटेशन डाला है कि इस तरह का उनके साथ भेदभाव हुआ। सोचिए उनकी जगह आप होते तो आपको कैसा लगता, क्या आप अपने आप को किस तरह का फील करते। एक क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है कि कोई अगर हमसे इस तरह का बिहेवियर करेगा देन क्या वो सही है। सिर्फ एक कास्टिज्म की वजह से आज वो अच्छे तरह से कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, वो खुद अच्छे हैं, देन आप उसको गैस नहीं कर पा रहे हो किस कास्ट से। बट एक कास्ट में दिखते ही, कास्ट पता चलते ही उनके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। क्या ये सही है? तो हमें सोचना होगा और इस पर वर्क भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पढ़कर आए तो उन्होंने इसको काफी वर्क किया, इस पर काफी आंदोलन हुए हैं और इस तरह से थोड़ा सा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो थोड़ा कवर अप हो पाया है। भेदभाव थोड़ा जो कास्टिज्म वाइज होता है वो सब धीरे धीरे कवर अप हुआ है। तो ये किस तरह से कवर अप हुआ है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेविंग फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए क्या क्या संघर्ष हुए हैं इस टॉपिक के बारे में हम वो पढ़ेंगे। तो जब हम देश के लिए आजादी की लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों से, तब हमारे देश में और भी काफी सारी लड़ाइयां हो रही थी। किस तरह से लड़ाइयां हो रही थी? दलित मंदिर में एंट्री करने के लिए लड़ रहा था कि हम दलित कास्ट के हैं तो हमें कम से कम टेम्पल में तो आप अलाउ करें। वो अपनी कास्टिज्म के लिए लड़ रहा था कि ये कास्टिज्म सिस्टम खत्म हो। वुमेन लड़ रही थी, औरतें लड़ रही थी कि उन्हें कम से कम एजुकेशन का हक मिले। किसके बराबर? पुरुषों के बराबर। एक मेल जेंडर जितना एजुकेशन कर पाता है, फीमेल को भी उतना ही एजुकेशन के राइट्स मिले। इतना वहां पर वो सब चल रहा था और कास्टिज्म को इक्वल करने की सारी प्रोसेसिंग ये सब चल रही थी साइड बाय साइड। मीन्स अंग्रेजों से फाइट अलग कर रहे थे और हम हमारे अंदर के सिस्टम से भी फाइट कर रहे थे कि हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। मीन्स जब हमें फ्रीडम मिली तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स किस तरह की थी? फर्स्ट तो हमें कास्टिज्म सिस्टम से लड़ना था। अनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन हर जगह था इंडिया में, तो हमें इन सब से भी फाइट करना था। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, स्टेट अलग अलग थी, कल्चर अलग अलग था, तो इन सबको मिलाकर एक साथ रखना था। तो ये सारी फाइटिंग उस टाइम चल रही थी और आजादी के बाद जो हमारा संविधान बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया है। उसको बनाते वक्त ये ध्यान रखा गया कि इस तरह का भेदभाव कहीं नहीं हो। मीन्स हमारे कानून में सबको एक नागरिक की तरह रखा गया है। सभी, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कलर को, जाति को बिलोंग करते हो, किसी भी कंट्री के हो, सबको एक इक्वल राइट्स दिया गया है कि सब एज अ नागरिक सभी इक्वल है। चाहे वो आदमी हो या औरत हो, सभी को सेम राइट्स मिले गए हैं। किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से आया हो, है ना, एक अमीर हो या गरीब हो, सबको सेम राइट्स उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देने की कोशिश की है, दी गया है। बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम इतने साल हो गए हमें आजादी मिले, बट हम अब भी क्या इक्वल हैं? कहीं ना कहीं अभी भी ये सोचने वाला विषय है। हम देखने में सब इक्वल लगते हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या चेंज हो गया है? अभी भी कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए हमारे मन में अच्छी फीलिंग नहीं आती। रिच और पुअर के लिए सेम हम एटीट्यूड नहीं रखते, हमारा रिस्पेक्ट सेम नहीं रहता। तो गवर्नमेंट ने तो लॉ बनाकर हम सबको इक्वल कर दिया है, डिस्क्रिमिनेशन को हटा दिया है। बट हम इक्वल कब होंगे? जब हम खुद के एटीट्यूड को चेंज करेंगे, तभी वो इक्वलिटी आ पाएगी, तभी डिस्क्रिमिनेशन हट पाएगा हमारे देश से। अदरवाइज वो डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू रहेगा। तो वी शुड वर्क ऑन इट कि हम कहीं पर भी किसी भी तरह से, जब भी हमारे बिहेवियर है वो इस तरह का हो कि कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हम सबसे इक्वल बिहेव करें। ये हमारा वर्क होना चाहिए। अब हमें इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए और सोचना चाहिए और हमारे एटीट्यूड को धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।